देखने के लिए जहाँ से जल भरा जाता है कांवरिया लोग। मैं आपको बता दूँ 800 रुपये है, बहुत कॉस्टली साड़ियाँ मैं नहीं मंगाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज का व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपना एक और व्लॉग। तो गाइज आज मैं डेट बता दूं कितनी है। तो ये व्लॉग तो 5 तारीख का है, लेकिन जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 6 तारीख हो गई है, जिस दिन है हरितालिका तीज। तो आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और कौन कौन फेस्टिवल मनाता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को। और मैं तो नहीं सेलिब्रेट करती हूँ, हमारे यहाँ पर हरितालिका तीज का व्रत वगैरह नहीं रखा जाता है, लेकिन उस दिन पूजा पाठ ये सब कुछ होता है। जैसे कि हम लोग जल वगैरह चढ़ाने जाते हैं, तो हम लोग गए हैं 6 तारीख को, और उसका व्लॉग आपको इस व्लॉग के बाद ही मिलेगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर दोपहर का व्लॉग, मैंने आज दोपहर से व्लॉग अपना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर कपड़े इतने ज़्यादा थे ना रूम में, तो मैंने सोचा चलो इसको धुल लेते हैं। और 3-4 चादरें मैंने सब मशीन में एक साथ धुली थी, तो वो चादरें भी सारी तह लगा के रखनी थी। साथ में जो तकिए के कवर थे ये सब भी मेरे को रखने थे। और ये देखिए दोनों बच्चे कितना शैतानी करते हैं। तो बड़ा वाला बेटा शैतान है, तो उसकी शैतानियाँ जो हैं वो सबको नज़र आती हैं, लेकिन ये जो छोटा वाला बेटा है इसकी शैतानियाँ किसी को नहीं नज़र आती हैं। ये इतनी ज़्यादा शैतानियाँ करता है। तो मैं यहाँ पर वीडियो में मैंने अभी देखा कि इसको काट भी रहा है, मार भी रहा है, लेकिन मैं बड़े वाले बेटे को ही चिल्लाती रहती हूँ कि रहने दे, छोड़ दे, क्योंकि ये बड़े वाले बेटे को इतना ज़्यादा परेशान करता, कहीं बाल खींचेगा, कहीं कुछ करेगा। तो मैंने वेदांश को इंगेज करने के लिए एक तकिया दे दी थी, साथ में तकिए का कवर दे दिया था। तो इससे कहा था चढ़ाओ इस पर, तो इसने नहीं चढ़ाया। देखो कितना ज़्यादा दुष्टपना करता है। और ये सोच रहा है कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ, लेकिन आज मैंने इसको रोका हुआ है, बाहर नहीं जाने देना है इसको। इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको इंगेज करके रखूँ। और ये देखिए कैसे दोनों भाई की मस्ती चल रही है। तो बस दोनों बच्चे बहुत लड़ाई करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जब 2 बच्चे होंगे तो आपस में खेलेंगे, लेकिन 2 बच्चे जब हो जाते हैं तो खेलते कम है, लड़ाई और झगड़ा ज़्यादा करते हैं। मेरे घर में तो यही है, दोनों बच्चे एक साथ खेलते नहीं हैं, मारपीट और लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हैं। मैं अकेली होती तो मैं बच्चों को संभाल भी नहीं पाती। वो तो अच्छा है सासू माँ हैं, तो उनकी हेल्प से मेरे बच्चे थोड़ा ईज़िली मैनेज हो पाते हैं और मैं सारा काम घर का कर पाती हूँ। तो मम्मी घर का काम नहीं करती हैं, अपना नीचे वाले पोर्शन में जो भी थोड़ा बहुत काम होता है उनका वो सब करती रहती हैं। बाकी सारा किचन वगैरह का काम और ऊपर का पोर्शन का काम मैं ही सारा करती हूँ। तो बच्चों को वो देखे रहती है। देखिए बदतमीजी, देखिए कैसे काट रहा है अपने बड़े भाई को। देखिए कोशिश कर रहा है कि मैं इसको काट लूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ छुड़ाने की, लेकिन बड़े वाले बेटे को एक बार समझा दो, डांट दो जोर से, तो मान जाता है फिर भी। लेकिन ये छोटा वाला बेटा ये बिल्कुल भी नहीं मानता है। इसको जो करना रहता है वो करता ही रहता है। इसको चाहे कितना भी डांटो, कितना भी चिल्लाओ, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और एक तरफ देखा जाए तो ये थोड़ा समझदार भी है, लेकिन जब ये अपनी ऐसी हरकतों पे आ जाता है तो मानता ही नहीं है। देखिए अब इसका नहीं चली तो ये रो रो के चिल्ला रहा है मेरे से, मतलब शिकायत कर रहा है कि भाई परेशान करा। और बोलता भी है, कहेगा मुझे ये परेशान कर रहे हैं, मुझे ये परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके चिल्लाता भी रहता है। और अभी मैं किचन में छोंक के आई हूँ सब्ज़ी, तो उधर सब्ज़ी मेरी बन रही है, इधर मैंने बच्चों के लिए टीवी ऑन कर दी थी कि चलो टीवी देखेंगे। और मैं अपना रूम वगैरह थोड़ा समेट लूँगी, लेकिन ये देखने की वजह यहाँ पर दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं। और दोपहर का टाइम है, मम्मी दवाई वगैरह खा के लेट गई हैं, इसलिए इसको मैं नीचे नहीं दे के आई हूँ। मम्मी को थोड़ा नींद जैसी आ रही थी, तो मैं सोचा चलो दोनों को ऊपर में कर लेती हूँ, तो मम्मी थोड़ी देर आराम से लेट जाएंगी, सो जाएंगी मतलब। इस वजह से दोनों बच्चों को मैं यहाँ ऊपर रखे हूँ, रोके हुई हूँ किसी तरह। लेकिन ये दोनों रुकने का भी नाम नहीं ले रहे, इतना ज़्यादा मेरे को परेशान कर रहे हैं। और जल्दी की वजह से आज बड़े वाले बेटे का स्कूल भी नहीं है, छुट्टी है, टीचर्स डे की वजह से उसकी छुट्टी कर दी गई थी। तो वो भी आज सुबह से पूरा मुझे परेशान नहीं कर रहा है, वरना स्कूल चला जाता है तब तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है, और रहता है तो काम भी नहीं होता है मेरा जल्दी, और परेशान भी बहुत ज़्यादा करता है। तो बस यही हाल रहता है। 2 बच्चों में दिक्कत बहुत रहती है। देखो कब ये बड़े होते हैं, कब समझदार होते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं सारे कपड़े वगैरह अलमारी में रख दूँगी। अलमारी मेरी आपको मैसी मैसी लग रही होगी, किसी दिन उसको नंबर लगाऊंगी ठीक करने का। कपड़े सही कर दो, लेकिन मैनेज रहती नहीं है, बच्चे भी निकालते हैं कपड़े, फिर मैं भी मेरा भी पोर्शन सारा ऐसे बिगड़ जाता है। तो डेली वेयर के कपड़े हम लोग इसी छोटी अलमारी में रखते हैं। और बाकी कहीं आने जाने के कहीं हैवी कपड़े वगैरह होते हैं तो बस वो बड़ी वाली अलमारी में और बेड वगैरह में रहता है। बड़ा वाला बक्सा वगैरह मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमारे घर में रखने की जगह भी नहीं है। तो बस इतने में ही हमारा सब कुछ मैनेज हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कपड़े पूरे घर में सिर्फ मेरे ही मिलेंगे, बच्चों के, हस्बैंड के तो
हस्बैंड के तो सबसे ज़्यादा कम कपड़े हैं, बच्चों के भी मैं हटाती रहती हूँ टाइम टाइम से, वरना इनके भी बहुत ज़्यादा हो जाएं। तो बस जितना काम लगता है उतना ही कपड़ा रखती हूँ, बाकी हटाती रहती हूँ। और मेरे भी कपड़े बहुत सारे हैं। इसके बाद आज मैंने बिंदी नहीं लगा रखी, तो माथा इतना अजीब अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पर बिंदी लगाई और बिंदी लगाने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ किचन में, जहाँ पर मेरी बन रही है यहाँ पर तुरई की सब्ज़ी। तो इसको मैंने छौंका लगा। हे गाइस, तो कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया उसके बाद, और आज मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन की हो रही है दोपहर। आज सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया, दोपहर का टाइम हो रखा है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। दाल चावल तो बहुत टाइम पहले बना के रख दिए थे, लेकिन यहाँ पे तुरई की सब्ज़ी मैंने बनाई है अभी। और साथ में यहाँ पर दूध मतलब फट गया था, तो मैंने उसको पनीर बना दिया है और इसको मैं कर रही हूँ फ्राई हो जाएगा तो ये खा जाएगा। वरना एक ऑप्शन और था कि मैं भुजिया बना लूँ, लेकिन भुजिया मैंने नहीं बनाया, इसको ऐसे फ्राई कर ले रही हूँ, खा जाएगा। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है गाइस। कल है कजरी तीज और आज से ही हमारे यहाँ पर मतलब भीड़ भड़का होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सरयू नदी है, सरयू घाट है, तो वहाँ से ही जल भरा जाता है, इसके बाद चढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कांवरिया लोग आते हैं जल भरने के लिए। तो अगर मैं जा पाई, पॉसिबल हो पाए, तो वहाँ का ब्लॉग ज़रूर शूट करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी गाइस। तो चलिए काम थोड़ा कर लेते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। और आपको मैं एक साड़ी मंगाई थी तो वो दिखाती हूँ आपको। बेबा कहाँ हो? मेरा बेटा कहाँ गायब हो गया? गुस्सा हो तुम तो मम्मा से ना, तो फिर को शेयर करती हूँ अपनी शॉपिंग। एक साड़ी मैंने मंगाई थी तो आपको दिखाती हूँ उसकी क्वालिटी वगैरह कैसी रिसीव हुई है। ऑलरेडी मैं इसमें की एक साड़ी मंगाई थी तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में थी, बट वही सेम साड़ी मैंने फिर से ऑर्डर करी तो एकदम क्वालिटी वगैरह बिल्कुल अलग है। आपको दिखाती हूँ मैं। तो गाइज़ ये साड़ी मैंने मंगाई है अमेज़ोन से, और ये साड़ी का प्राइस मैं आपको बता दूँ 800 रुपये है। बहुत कॉस्टली साड़ियाँ मैं नहीं मंगाती हूँ। 800 रुपये की साड़ी है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें जो पहले साड़ी मंगाई थी उसका कपड़ा इतना ज़्यादा फाइन क्वालिटी का था, मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, और इसका कपड़ा इतना ज़्यादा खुरखुरा आया ना कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और देखने में कलर इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था और मंगाने के बाद इतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। और इसका इस टाइप से ब्लाउज़ है। और जो मैंने इससे पहले साड़ी मंगाई थी उसका प्राइस था 1000 के समथिंग था, और इसका 800 है। तो मैंने सोचा कि प्राइस डाउन है तो सेम क्वालिटी ही आएगा, क्योंकि वो साड़ी मंगाए कम से कम 1 साल मुझे हो गया है। लेकिन बिल्कुल क्वालिटी एकदम कपड़े की अलग आई है, खुरखुरा सा कपड़ा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। तो ऐसे रहता है, प्राइस डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी अच्छी देंगे, प्राइस के साथ साथ बिल्कुल क्वालिटी भी डाउन कर देते हैं। तो बस इसको मैं करने वाली हूँ रिटर्न। और ये कलर मेरे को लग तो रहा है अच्छा, लेकिन ये कैमरे में ज़्यादा अच्छा कलर आ रहा है, वैसे रियल में थोड़ा सा डाउन सा लग रहा है। और साथ में है ये लेस। तो मुझे करनी पड़ेगी इसको रिटर्न। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग हो गए रेडी। हम लोग जा रहे हैं अभी देखने के लिए जहाँ से जल भरा जाता है, कांवरिया लोग भरते हैं, वहाँ पर जा रहे हैं देखने। तो हमारे घर के पास में ही घाट है, सरयू घाट बोलते हैं, तो वहाँ से जल भरते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। चलिए चल के देखते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। और बस इसी बहाने घूमने का मौका मिल जाएगा, घर से बाहर निकलने का। वैसे तो जाने को नहीं मिलता है, लेकिन हस्बैंड से बोला था चलेंगे देखने, तो कहते ठीक है चलना। तो बस हो गई है तैयारी, चेंज कर लिया मैंने, वेयर कर लिया ये वाली टाइगर प्रिंट वाली साड़ी, और बच्चों को भी चेंज करा दिया, टी शर्ट वगैरह चेंज कर दी है। चलिए गई चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और ऑयलिंग कर रखी है, आज गुरुवार का दिन है इसलिए धुला नहीं तो मैं धुल लेती। गर्मी में से ऑयलिंग कर लो तो और ज़्यादा सर में पसीना वगैरह आता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हालत ख़राब है गर्मी की वजह से। और शाम हो चुकी है, 6 बजने वाले हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए गई चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ का आपको व्यू। और अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह क्लीन करी थी, तो यहाँ पे एक छिपकली मरी हुई पड़ी थी, पता नहीं कैसे मर गई, तो हस्बैंड ने उसको उठा के फेंकी है बाहर। हे गाइस, तो हम लोग आ गए हैं अभी घूम कर। इतना ज़्यादा भीड़
तो जितने भी सब बोल बम वाले हैं जो जल चढ़ाने वाले उन्हीं लोगों की भीड़ है। तो हमारे यहाँ जो सरयू घाट है यहाँ से सब लोग जल भरेंगे। इसके बाद यहाँ से जाएंगे दुखहरनाथ जो कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाकर जल चढ़ेगा पूरा। और सारा भीड़ पूरा आज बोल बम की है। कल हरितालिका तीज है, आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है। तो बस वही 12 बजे से जल चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, हस्बैंड बता रहे थे। और बहुत लोग तो अभी से जाके वहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पे लाइन वगैरह है। तो बस मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आज हस्बैंड गए थे वहाँ पर, जल चढ़ा कर आए हैं। कहाँ गए थे? तो हमारे छुटकू लाल भी गए थे। कहाँ गए थे हमारे छुटकू लाल? बोल बम देखने। जोर से बोलो, मैं एक बार बोल दो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं। हेलो, खाना खाया? पानी पिया? घूमी करी? और सुनाइए। बाय बाय। मेरा बंदर तो पूरा बेड वगैरह भी फैला हुआ है। बस कितना भी क्लीन कर लो, बच्चे बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। तो पूरा चादर वगैरह पूरा इन्होंने उलझ के रख दी है। और मैं पूरा काम घर का करके गई थी, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कुछ करके चली गई थी। मैंने कहा चलो देख कर आते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी हो गया है करीब, टाइम हो रहा है इस समय 7:30-8 का टाइम हो रखा है। चाय तो मैं आजकल पी नहीं रही हूँ, 3-4 दिन से। शाम को बहुत मन करता है तो बना लेती हूँ। मम्मी नहीं पीती तो मेरा भी मन नहीं करता अकेले के लिए क्या चाय बनाओ। तो मम्मी आ रखी थी ऊपर ही, तो मैंने कहा चलो फल खाते हैं। तो कह रही चलो काटो, तुम भी खाओ तो मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पर कुछ हमारे फ्रूट्स वगैरह रखे थे। ये पपाया रखा था, एप्पल था और बनाना था। तो बस यही सब मैं लेकर बैठी हूँ, काट काट के दूँगी। और यहाँ देखिए छुटकू लाल हमारे क्या कर रहे हैं, टॉवल इधर से उतार के उधर फेंक रहे हैं। तो बस ये लोग बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान करते हैं। अकेले हूँ तो मैं पागल ही हो जाऊँ, वरना मम्मी की हेल्प से तो कहो मैनेज कर लेती हूँ। यहाँ भी फ्रूट्स वगैरह कट कर रही हूँ और मम्मी को दूँगी, बच्चे भी खाएंगे, मैं भी खाऊँगी। तो हरितालिका सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, हरितालिका तीज नहीं, मतलब जो हरितालिका तीज की जो दिन जो मतलब कांवरिया लोग जल चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ पर कटरा घाट है, तो वहाँ घाट पर ही सरयू मैया विराजमान है, जहाँ से जल भर कर और उसके बाद यहाँ से 27 किलोमीटर हमारे यहाँ गोंडा ज़िला है। वहाँ पर एक भोले बाबा का मंदिर है जिसका नाम है दुखहरनाथ। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ लगती है और वहीं पर सारा जल चढ़ता है ज़्यादातर। और एक जगह और है पृथ्वीनाथ, तो वहाँ पर भी चढ़ता है, लेकिन ज़्यादातर दुखहरनाथ में चढ़ता है जल। तो बस इतने ज़्यादा कांवरिये चलते हैं मतलब। और जितना भी जल भरा जाता है तो सारा यहाँ कटरा घाट से ही भरा जाता है। उसके बाद जल भर के पैदल सब लोग जाते हैं 27 किलोमीटर चलकर, उसके बाद जाके मतलब जल चढ़ाया जाता है। तो वो सब कुछ मैंने शूट किया है, लेकिन वो सब मैं आपको अगले वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। वो इसलिए क्योंकि हस्बैंड गए थे दुखहरनाथ, तो कुछ काम से गए थे, फिर वहाँ पे उन्होंने जल भी चढ़ा दिया। एक दिन पहले भी वहाँ जल चढ़ा था, मतलब 5 तारीख को। तो वो वाली वीडियो भी मेरे पास है और साथ में जो सरयू मैया से कांवरिया लोग जल वगैरह भरे हैं वो भी है। तो मैंने सोचा वाली वीडियो सेपरेट मतलब एक साथ डाल दूँगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि कैसे क्या है। व्लॉग बनाने का मतलब क्या है जब कुछ भी क्लियर ना हो गाइस। रही तुम्हारी बताओ क्या बताना है? ये क्या कर रहे हो? मार दूंगी। अरे क्या हो गया? खौंसा लगा का खड़ू। पानी दे भैया को, पानी दे पानी दे बेभव दान। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह खा रहे थे, लेकिन ये छुटकू लाले इतना परेशान कर रहा है। चाकू लेके अपने भाई को दौड़ाए हुआ था, फिर बड़ी मुश्किल से हमने इसे चाकू लिया। तुम्हारा तातू है तो क्या करोगे? और काट, मुझे काट। पकड़ ले घेर ले।
तो यहाँ देखिए गाइस मम्मी ने बहुत ही मुश्किल से लिया और ये इतना शैतान हो गया कि मम्मी पकड़ ही रही थी चाकू लेके जब आ रहा था, तो मम्मी इसको पकड़ नहीं पाई और ये चाकू लेकर अंदर को चला आया बड़े वाले भाई को डराने के लिए अपने। तो गाइस चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। हमारा घर का ऐसे फैमिली ड्रामा चलता रहता है बच्चों के साथ। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रात हो गई है तो आप सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।